ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं सच्चरित के 42वें अध्याय में श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे जी की बड़ी ही रोचक कहानी है। एक दिन बाबा ने लक्ष्मीबाई से कहा कि उन्हें भूख लगी है, तो वे माता बड़ी तत्परता से बाबा के लिए रोटी और चटनी लेकर आई और बाबा के सामने रखी। तो बाबा ने सारी रोटियां वहां खड़े कुत्ते के सामने रख दी। यह देख लक्ष्मीबाई बाबा से कहने लगी कि मैंने आपके लिए रोटियां बनाई और आपने सारी रोटियां उस कुत्ते को खिला दी। तो बाबा कहने लगे, उस कुत्ते की और मेरी भूख एक ही है। वह केवल बोल नहीं सकता और उसका पेट भरा मतलब मेरा ही पेट भरा। आगे कुछ दिनों के बाद लक्ष्मीबाई दूध में भिगोई हुई रोटी बाबा के लिए लाने लगी। यह उपक्रम कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद बाबा लक्ष्मीबाई को सेवई से बनी खीर लाने कहने लगे। वह सात्विक माता भी बड़े स्नेह से खीर लाती और अपने हाथों से बाबा को खिलाती। दोस्तों, लक्ष्मीबाई इतनी सात्विक भक्त थी कि बाबा ने उन्हें रात के समय भी द्वारका माई आने से कभी रोका नहीं। और उनकी इसी असीम सात्विकता के कारण ही बाबा ने अपने महासमाधि के समय लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए थे, जैसे मानो नवविधा भक्ति का ही दान दिया हो। इस पूरी कहानी में बाबा ने दिए 9 सिक्के नवविधा भक्ति का प्रतीक है, यह बात तो समझ आती है। लेकिन बाबा का पहले सूखी रोटी खाना, फिर दूध में भिगोई रोटी खाना और उसके पश्चात सेवई से बनी खीर खाना, इस पूरे क्रम में क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा है, इसी बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 42 जो आहे त्याच्यामध्ये लक्ष्मीबाई शिंदे यांची एक कथा आहे। लक्ष्मीबाई शिंदे नावाच्या एक अंतरंग सेविका असतात। अंतरंग सेविका अशा करता कारण फक्त लक्ष्मीबाई शिंदे आणि दादासाहेब ह्या दोघांनाच फक्त रात्रीसुद्धा द्वारकामाईमध्ये प्रवेश दिला जात असत, अन्यथा बाबा पडदे लावून बसत असत। तर लक्ष्मीबाई शिंदे अनेक वर्ष बाबांच्या सेवेमध्ये होत्या। एक दिवस बाबा लक्ष्मीबाईंना म्हणाल्या की मला खूप भूक लागली, काहीतरी खायला घेऊन ये। तर लक्ष्मीबाईंनी स्वतःच्या हाताने भाकऱ्या बनवल्या आणि सुकी चटणी त्याच्याबरोबर दिली। तर बाबांनी ती भाकरी आणि चटणी घेतली आणि कुत्र्याला खायला दिली। हे पाहून लक्ष्मीबाई म्हणाल्या की अहो बाबा, असं काय करता? भूक तुम्हाला लागली, तुम्हाला मी एवढे भाकऱ्या केल्या आणि आता तुम्ही त्या कुत्र्याला खायला घालताय। तर बाबा त्यावेळेला असं म्हणतात की त्याला भूक लागली काय, मला भूक लागली काय?
फक्त त्याला बोलता येत नाही, मला बोलता येते, पण म्हणून भुकेमध्ये काही फरक आहे का? हे ऐकल्यावर लक्ष्मीबाई म्हणतात, लक्ष्मीबाई विचार करतात की नक्कीच बाबांना काहीतरी मोठा निर्देश करायचा असणार. असं करत करत बरेच दिवस सेवा चालूच असते. आता मात्र बाबा त्यांना म्हणतात की आता तू भाकरीच्या ऐवजी दुधात कुस्करलेली भाकरी मला तू दे. तर तसं लक्ष्मीबाई दुधात कुस्करलेली भाकरी देऊन बाबांची सेवा करत राहतात. त्याच्यानंतर बाबा म्हणतात की आता मात्र तू मला शेवयांची खीर दे. असं म्हटल्यावर त्या शेवयांची खीर देऊन बाबांची सेवा करत असतात. असे बरेच दिवस जातात आणि ज्या वेळेला बाबांच्या महासमाधीचा मुहूर्त येतो त्यावेळेला बाबा समाधीच्या काही क्षण आधी लक्ष्मीबाईंना स्वतःच्या हाताने 1 रुपयाची 5 नाणी देतात आणि त्याच्यानंतर 1 रुपयाची 4 नाणी देतात. अशी एकूण 9 नाणी ते लक्ष्मीबाईंना देतात. आता कथेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्या 9चा जो अर्थ आहे तो नवविध भक्तीशी संबंधित आहेच, परंतु कृष्णजी हा अर्थ सोडल्यास किंवा हा अर्थ तर सरळ सरळ स्पष्ट आहेच, परंतु त्याच्यापेक्षा एक प्रश्न पडतो की पहिले बाबांनी त्यांना सांगितलं भाकरी दे, मग भाकरीच्या नंतर सांगितलं की आता दुधात कुस्करलेली भाकरी दे, त्याच्यानंतर सांगितलं की आता शेवयाची खीर दे. तर ह्या 3 जे त्यांनी वेगवेगळे पदार्थ सांगितले तर नक्कीच ह्याचा निर्देश किंवा ह्याचा संबंध अन्नाशी नसणार असं वाटतं. तर त्याच्या पाठीमागचा काही एक गर्भित अर्थ आहे का, त्याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा. 42वां अध्याय लक्ष्मीबाई शिंदे. जैसे ग्रंथ कहता है कि लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थी. परी भगत म्हाळसापती दादा लक्ष्मी यांची भक्ती पाहुनी तयास रात्रीच्याही भक्ती मनाई नभती बाबांची. उनकी सेवा और उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो समर्पण भाव था, वो बाबा को इतना भा गया कि जब तक उनका खाना द्वारका माई में आता नहीं था, बाबा खाना नहीं खाते थे. मतलब यहाँ तक बोला गया है. इतना प्रेम और इतना वो लक्ष्मीबाई के प्रति बाबा का रुझान था. एक दिन बाबा, जैसे कि कथा कहती है कि बाबा बोलते हैं मुझे भूख लगी है, जाकर एक रोटी ले आओ. तो बोलती बाबा अभी मैं गई और अभी ये आई मैं, मतलब तो दौड़ दौड़ के जाती है. वो एक सूखी रोटी कुछ सूखी चटनी के साथ लेकर के बाबा को ला के देती हैं. और बाबा वो रोटी स्वयं ना खाकर बाजू में कुत्ता होता है तो उसको खिला देते हैं. तो वहाँ पे लक्ष्मीबाई शिंदे को थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये क्या है बाबा, आपने कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं इतना श्रद्धा से दौड़ कर जा कर के मैंने बना के लाया और आपने तो कुत्ते को खिला दिया. उस समय बाबा बोलते हैं कि वो चाहे कुत्ते की भूख हो या मेरी भूख हो, भूख तो एक ही है. लेकिन मैं इंसान होने के नाते मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ लाओ, लेकिन वो बोल नहीं सकती. लेकिन हम दोनों का भूख तो एक ही है. और जैसे बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को ये बता रहे थे कि अब मेरा जाने का समय करीब आ गया है, तो अब मेरा ये सगुण स्वरूप का सेवा कब तक कर पाओगे जी. अब जब मैं नहीं रहूँगा तो ये पूरा विराट है ना, ये विराट में मुझको देखना और उनकी सेवा करना. शायद ये हिदायत दे रहे थे बाबा जी. लक्ष्मीबाई शिंदे को. क्षुधेने व्याकुळ जयाचे प्राण तयास देती जे अन्नावदान माझी या मुखीच ते सुदिले जाण सर्वत्र प्रमाण मानी है. तो कुत्ते को खिलाने का मकसद इतना ही था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो क्या तुम सेवा छोड़ दोगी. आज तक तुमने मुझको एक भगवान की तरह इस रूप में, इस सगुण साकार व्यक्त रूप में तुम मेरी सेवा करती रही, लेकिन जिस दिन ये व्यक्त रूप अव्यक्त में विलीन हो जाएगा तो उस दिन क्या करोगे जी. तो मैं आज से ही तुम्हें, मेरा विराट रूप है ये पूरा ब्रह्मांड, मैं तुम्हें वो गहराई दे रहा हूँ. तो आज के बाद अब मेरा ये सगुण साकार रूप का जितना भी सेवा हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद मेरा ये विराट रूप की सेवा करना. शायद वो हिदायत दे रहे थे बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को. फिर कहानी जैसे कहती है कि
कुछ अंतराल के बाद बाबा बोलते हैं मुझे दूध में भिगोया हुआ रोटी देना। फिर कुछ अंतराल के बाद बाबा बोलते हैं कि सेवैया बना करके लाना, फिर वो सेवैया खाते हैं। ऐसे वो कहानी है। बहुत गहराई से अगर देखेंगे ना तो ये तीन जो खाद्य पदार्थों का वर्णन आया है या अध्याय में, पहले सूखी रोटी, और वो रोटी कुत्ते को खिलाया जा रहा है। जी सूखी रोटी नॉर्मली उसको देते हैं जिनके दांत मजबूत हो, जी और कहते हैं ना जेल की रोटी, सूखी रोटी हम कहते हैं। तो जब अभी एक तो वो निर्गुण निराकार का भक्ति बाबा, मेरा ये विराट का रूप है, ये मेरा विराट रूप है, अब उसकी भक्ति करना, ये हिदायत दे रहे हैं, वो तो वहाँ तक सही है। लेकिन अगर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो कुत्ता है, ये जानवर है, इसको हम सूखी रोटी दे रहे हैं। जी और हर इंसान में जब तक तमोगुण जिंदा है वो इंसान जानवर ही है, जी और वो तमोगुण को हरने के लिए मुझे सूखी रोटी ही खिलानी पड़ती है। जी सूखी रोटी खिलाने का मतलब है वहाँ पे जब तक वो तमोगुण को मैं हर ना लूँ फिर तुम रजोगुण तक नहीं जाओगे। जी तो सबसे पहले अगर मुझे तुमको धोना है ना तो पहले तुम्हारे अंदर का तमोगुण को हरना है। तो तमोगुण को हरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें सूखी रोटी खिलाऊंगा। जी मतलब मैं तुमको इतनी यातनाओं से भर दूंगा, वो सूखी रोटियां खिलाऊंगा, मतलब वो यातनाएं दूंगा जिससे तुम्हारा तमोगुण हर जाएगा, तुम्हारे अंदर का पशुत्व जो है वो मर जाएगा एक तरह से। तो उससे रिलेटेड एक ओवी है, मैं जरा एक ओवी लेता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुन, याहुनी काही न जाणे जो आन, तो नर केवळ पशु समान, पुच्छ विषाण विरहित। अध्याय 14 और ओवी नंबर 19। मतलब बाबा चरित्र ये कहता है कि इंसान भी एक तरह से पशु ही है अगर उसमें इंसानियत के गुण ना हो तो वो उससे रिलेटेड एक ओवी है, वो अध्याय 14 ओवी 19। आहार निद्रा भय मैथुन, याहुनी काही न जाने जो आन, तो नर केवल पशु समान, पुच्छ विषाण विरहित। तो बाबा को यहाँ पे ये बोलना था कि जो इंसान आहार में, निद्रा में और भय में, मैथुन में, मतलब वासना में, काम वासना में, ये जो जीवन भर फंसा रहता है ना, और जिसको उसके अलावा रोशनी का कोई पता ही नहीं है, ऐसा हर इंसान एक तरह से पशु ही है। बस उसमें ना पशु की तरह सिंग और पूंछ नहीं है, सिंग और पूंछ के बगैर वो पशु ही है। तो बाबा को वहाँ पे ये बोलना था कि इंसान के अंदर का तमोगुण को अगर हरना है तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, मुझे सूखी रोटी ही खिलानी पड़ती है। जी तो सूखी रोटी वो, लेकिन जैसे ही वो सूखी रोटी खा करके अगर तुम पचा लेते हो और तुम्हारे अंदर का तमोगुण निकल जाता है, उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर का रजोगुण को मिटाने के लिए मेरी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर मैं दूध में भिगोया हुआ रोटी फिर मैं तुमको खिलाता हूँ। जी देखो ना अभी सूखी रोटी खाते समय हमारे दांतों को जो वर्जिश करनी पड़ेगी, दूध में भिगोया हुआ रोटी को खाने में इतनी स्ट्रगल नहीं होगी ना आफ्टर ऑल, मतलब दांतों को। तो वहाँ पे रजोगुण को मिटाने के लिए मेरी इंटेंसिटी, मेरी यातना की इंटेंसिटी मैंने कम कर दी। जी तो वो बोल रहे हैं दूध में भिगोया हुआ रोटी मैं तुम्हें खिलाता हूँ। दूध में भिगोया हुआ रोटी मतलब जहाँ तुम्हारा तमोगुण हर जाता है, उसके बाद तुम इस बात को समझने लगते हो कि भाई जीवन का मकसद क्या है, निष्काम कर्मयोग का मकसद क्या है, भक्ति का गहराई क्या है। तो जब तुम्हारे अंदर में ऐसे सारे मतलब दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं तो मेरा वो दूध में भिगोया हुआ रोटी कारगर साबित हुआ, ये प्रूव हो जाता है जी सेकंड कैटेगरी में। और फिर जैसे तुम और आगे जाते हो सत्वगुण, तो वो सत्वगुण को हरने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेवैयाँ खिलाता हूँ, खीर खिलाता हूँ।
खीर में चबाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़बान पे रख दो कि सिर्फ निगलना है। जी तो वहाँ पे तुमको ध्यान, धारणा, समाधि, मतलब जो अध्यात्म का जो चरम सीमा जिसको हम कहते हैं, तो फिर उसमें तुम निष्णात होने लगते हो, वो है खीर। तो ध्यान, धारणा, समाधि जैसी गहरी चीज़ें तुम्हारे जीवन में उतरने लगती हैं। तो सूखी रोटी से वो यात्रा शुरू होती है और खीर पे खत्म होती है। तो एक तरह से देखा गया तो साफ दिखाई देता है कि वो तीन खाद्य पदार्थ इन चीज़ों को दर्शाती है। जी सूखी रोटी तमोगुण को हरता है, दूध में भिगोया हुआ रोटी रजोगुण को हरता है, और खीर सत्वगुण को हरता है और निर्गुण में प्रवेश दिलाता है हमको। तो ये साफ हो जाती है इसमें। और फिर जब बाबा देखते हैं कि इसने ये सारी चीज़ें पार कर ली हैं, तो आखिर में बाबा को ऐसा लगता है कि नवविधा भक्ति का दान अगर मैं ना दूं तो इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जी तो आखिरी क्षणों में, अभी बस कुछ समय के बाद बाबा अपना देह त्यागने ही वाले हैं, तो उस समय में वो 5 रुपया और फिर बाद में 4 रुपया ऐसा करके वो 9 रुपया देते हैं, जो कि ग्रंथ में वर्णन है कि वो नवविधा भक्ति का प्रतीक है। वो हम लोग अगले टॉक में हम लोग लेंगे, नवविधा भक्ति क्या है, तो वो उसका प्रतीक है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि ये सीमोल्लंघन दक्षिणा है। सीमोल्लंघन दक्षिणा मतलब सीमोल्लंघन, ये शब्द अगर हम ध्यान से अगर हम समझेंगे तो सीमा का उल्लंघन, जी सीमोल्लंघन। ये जो देह बुद्धि रूपी सीमा जो है ना, उसको जिस दिन हम लांघ देंगे, जिस दिन हम लांघ करके आत्मा की अनुभूति में उतरेंगे, तो कि उस दिन हम सीमोल्लंघन कर लिया। जी तो वो सीमोल्लंघन, देह बुद्धि के परे जाना, तो वो देह बुद्धि के परे जाने के लिए बाबा बोलते हैं ये 9 रुपया बहुत अनिवार्य है, नवविधा भक्ति अनिवार्य है जी सीमोल्लंघन के लिए, वो देह बुद्धि रूपी सीमोल्लंघन के लिए। और ऊपर से अध्याय में और एक जगह ये भी आता है कि वो 9 रुपया यानी एकनाथी भागवत में एक सद्भक्त के 9 लक्षण हैं, अच्छे गुण हैं, जो एक सद्भक्त अपने गुरु को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में धारण करता है। जी वो 9 लक्षण, वो उसके बारे में एक ओवी है, 42वां अध्याय, ओवी नंबर 124 125। अमानी दक्ष निर्मत्सर शिष्य निर्मम गुरु सेवा पर असावा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर निश्चल अंतर जयाचे जया ठावी नाही असूया वाचा विग्लापन करीन वाया इही लक्षणी निज गुरु राया संतोष वाया झटावे। वो 9 लक्षण अमानी, दक्ष, निर्मत्सर, शिष्य निर्मम, गुरु सेवा पर, असावा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर, निश्चल अंतर जयाचे, जया ठावी नाही असूया, वाचा विग्लापन न करी वाया, यही लक्षणी निज गुरु राया, संतोष वाया झटावे। क्या बात है, पूरा आ गया इसमें। तो वो बोल रहे हैं कि अमानी, मान और सम्मान की अभिलाषा ख्वाब में भी उसके नहीं रहता, वो सद्भक्त के, जी कि संसार में मुझे मान मिले, सम्मान मिले। दक्ष, 24 घंटा आत्मज्ञान के लिए, आत्म अनुभूति के लिए दक्ष रहता है। मतलब निर्मत्सर, मत्सर जैसे अपने जीवन से उसने हमेशा हमेशा के लिए उसको तिरोहित कर दिया है, जेलसी से हमेशा के लिए बाहर गिर चुका है, वो गुण। मतलब ये ऐसे गुण है जो सद्गुरु रीझते हैं, इससे जी खुश होते हैं जब किसी अपने सद्भक्त में ऐसे गुण देखते हैं, तो ऐसे लक्षण देखते हैं। तो शिष्य निर्मम, उसमें किसी भी किस्म का ममत्व, मोह, ममकार बसता नहीं है। निर्मम, गुरु सेवा पर, जैसे मानो वो सद्भक्त का जीवन है, अगर मेरा जीवन है तो सिर्फ गुरु सेवा के लिए है, ऐसा मानता है वो। असावा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर, सिर्फ एक ही जिज्ञासा, और वो है परमार्थ जिज्ञासा, जी उसके लिए तत्पर रहता है हमेशा। उसका पूरा रुझान संसार के प्रति नहीं रहता, परमार्थ की तरफ ही रहता है। जी निश्चल अंतर जयाचे,
और जिसका अंतर जो है ना, अंतरंग जो है हमेशा निश्चल रहता है, वो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। जया ठावी नाही असूया, और जिसके जीवन में असूया जैसी कोई चीज़ रहती ही नहीं, बसती ही नहीं। वाचा विज्ञापन न करी वाया, बेवजह एक शब्द भी जाया नहीं करता। यही लक्षणी और ऐसे सब लक्षणों से निज गुरु राया, हर व्यक्ति अपने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख संतुष्टि देने के लिए आप इन 9 लक्षणों से आप भर जाइए। बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को नहीं बल्कि हम सबको भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ये 9 लक्षण जब तक नहीं उतरते हैं तुम मुझे नहीं प्रसन्न कर सकते। जी। वो बाबा बोल रहे हैं। अगर वाकई में तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा। मेरा खाद्य जो है ना, ये 9 लक्षण है, ये मेरा रियल खाद्य है। जिस दिन अपने जीवन में ये लक्षणों से तुम भर जाओगे, वो मेरे लिए खाना होगा और उससे मैं ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँगा। जी, वो ये बोल रहे हैं। तो फिर ये सब मिल करके लक्ष्मीबाई शिंदे की कहानी है। असं सुंदर, बहुत सुंदर, खूप उत्तम विवेचन केलं कृष्णाजी. कृष्णाजींनी केलेल्या विवेचनातून खूप एक छान गोष्ट स्पष्ट होते की अध्यात्माच्या प्रवासामध्ये हे 3 जे गुण आहेत हे कसे आपण पार करत असतो किंवा करावे लागतात. यावरून संत तुकारामांनी म्हटल्याप्रमाणे चणे खावे लोखंडाचे, तये ब्रह्मपदी नाचे हे आठवलं. कारण खरोखर तमोगुण कमी होण्यासाठी किंवा तमोगुणाचा वापर होण्यासाठी आणि मग तो कमी होण्यासाठी पहिले भरपूर कष्ट करावे लागतात, लोखंडाचे चणे खावे लागतात. त्याच्यानंतर ते कमी होऊन मग आपल्यामध्ये असलेला जो रजोगुण आहे तो वापरला जातो. तो वापरला जाण्यासाठी चांगली कर्म करावी लागतात, सेवा करावी लागते. मग तो कमी झाल्यानंतर सत्वगुणापर्यंत जेव्हा आपण पोचतो तेव्हा तो सत्वगुण धारणा, ध्यान आणि समाधी यानुसार तो वापरला जातो. आणि नंतर मग बाबा आपल्याला नवविधा भक्तीचं दान देतच असतात आणि मग आपल्याला बाबा प्राप्त होतात. असा हा पूर्ण प्रवास या कथेतून स्पष्ट होतो. खूप सुंदर कृष्णाजी. ओम साई राम. इस लीला का सार, जब से ये कायनात बनी है त्रिगुणमयी माया राज कर रही है, और अगर इस त्रिगुणमयी रोग से आज़ाद होनी है तो त्रिताप ही परम औषधि है. ये त्रिताप अगर अज्ञानी को माया से मिले तो विष है, पर वही त्रिताप अगर सद्गुरु से मिले तो वो परमामृत है. तमोगुण कठोर शासन से, तो रजोगुण तीव्र अनुशासन से, तो सत्वगुण ध्यान, धारणा, समाधि से ही मिटेगी. गुण की प्रखरता जितनी घटेगी, ताप की सौम्यता उतनी ही बढ़ेगी. और अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, माया का दुलार भी निंदनीय है तो सद्गुरु का वार भी वंदनीय है. त्रिगुण अनादिकाल से माया का बिछाया जाल है, तो त्रिताप सद्गुरु का उस माया के लिए अमिट चाल है. त्रिताप की हर मार भले ही जीव के जिस्म पर है बरसता, पर वास्तव में वो हर मार माया के लिए काल है. वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ति ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्घट. कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ शीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज